हरिः ओं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आईं रील रिक ए ओं आए औ छाया वारट लण यमगणनम झबय घड़दस जबगड़दश खफ छट तट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। महाशिवरात्रि अब है ही आ ही गई। आज से योग बनना शुरू, कल महाशिवरात्रि। तो जो व्याकरण के प्रति विशेष आस्था रखते हैं ये इसको व्याकरण की दृष्टि से आप देख लो या ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हो, क्योंकि ये 14 माहेश्वर सूत्र जो प्राप्त हुए हैं भगवान शिव से, ये 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में गुरुजनों से ये ज्ञात होता है, शास्त्रों से ये ज्ञात होता है कि ये सिर्फ व्याकरण के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं, व्याकरण से परे भी कुछ जो है उसके लिए ये प्राप्त है। क्योंकि नृत्यावसानो नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये नंदिकेश्वर काशिका में ये आता है। तो श्लोक का जो अर्थ है उसमें ये स्पष्ट बोधन हुआ है, स्पष्ट पता चला है कि उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान, सनकादि जो सिद्ध हैं वो उनके उद्धार के लिए, उद्धार का मतलब तो मोक्ष ही होता है, उद्धार का छोटा मोटा मतलब निकाल लो वो एक अलग बात है, बाकी उद्धार का मतलब तो मोक्ष ही है। और ये आप सब लोग भी जानते ही हैं कि हम सब जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का स्वाध्याय पठन पाठन करते हैं इसमें भी हमारा उद्देश्य मात्र व्याकरण सीखना नहीं है, इसको माध्यम बनाकर, व्याकरण को माध्यम बनाकर अंतःकरण शुद्धि और इससे परे जो जगत है और जहाँ जगत और जगत का कुछ नहीं बचता वहाँ अपना ठिकाना जमाना और उसको जान लेना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं इनका विशेष तिथि पर यदि वस्तुतः प्राय जो व्याकरण प्रेमी हैं वो रोज भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं इन 14 माहेश्वर सूत्र के उच्चारण के साथ, जो ज्ञान वैराग्य चाहते हैं, और व्याकरण प्रेमी हैं वो विशेष रूप से। लेकिन यदि कोई रोज नहीं करता हो, इसलिए हमने आज पाठ के पहले शुरुआत में यही बात कहना चाहा ताकि आप लोगों को यदि विस्मृति हो रही हो तो हम और कह देते हैं। तो महाशिवरात्रि पर तो आप इसको 2 बार 5 बार 5 पूजा तो करते ही हैं। जब कोई रुद्री भी कराता है तो 5 समय की पूजा करते हैं, कोई एक पूजा कराता है तो ब्राह्मण से एक पूजा कराते हैं, दक्षिणा कम लगती है, 5 पूजा कराते हैं तो 5 की दक्षिणा लगती है। खैर आप रुद्री करा लें बहुत अच्छा, नहीं करा लें तो 5 पूजा की जगह आप 5 पूजा आपकी वही है, आपकी दृष्टि से जितना अधिक कर सके उतना अच्छा, लेकिन उतना भी ना कर सके तो
आप जल तो चढ़ाएं ठीक से, इन 14 सूत्रों की लोटे की धार, जल की धार बनाए लोटे से, और 14 माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण करते जाएं। मन ही मन करें या मुख से उच्चारित करें, आपको जैसी सुविधा हो, लेकिन चलते ही रहनी चाहिए धारा। जैसे उधर जल की धार चल रही है, इधर ये 14 सूत्रों की भी धार चलती रही हो, आपके अंदर धारा चल रही हो, एकम एक हो जाओ। और अवश्य ही आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, अवश्य ही आप लोगों को व्याकरण तो प्राप्त होगा ही, और व्याकरण के साथ साथ इससे परे जो कुछ है, व्याकरण जहाँ तक पहुँचा सकता है और उससे भी आगे ले जाने की जो क्षमता भगवान शिव के उपदेश में है, उन्हीं से ये प्राप्त हैं, वो प्राप्त होगी। इसीलिए हमने बिल्कुल पाठ शुरू होने से पहले ही ये बात कह दी कि महाशिवरात्रि पर ऐसा आप कर सकते हैं। दिन में 5 बार, रात तक काल होता है, सुबह से शुरू कर दो, 5 बार आप ऐसा कर सकते हैं। नव पंचवार में आप 5 बार कर सकते हैं। 14 बार करना चाहें 14 बार कर दें, 5 बार तो कर ही लें। और ये कोई कठिन तो है नहीं। अपने आसपास के किसी ऐसे शिव मंदिर या अपने घर में ही शिवलिंग की स्थापना हो, यदि आपके, ढूंढ के आप कर सकते हैं। यदि आपको आसपास के मंदिर भी नहीं मिलता शिवलिंग पर, और आपके घर में भी शिवलिंग की स्थापना नहीं है, यदि इतनी दुर्लभता हो गई है, तो भी आप अपने बैठकर कोई स्वच्छ स्थान पर, आपके घर में कोई स्थान तो ऐसा होगा जहाँ पर आसन बिछाकर बैठ जाएं, और वहाँ जो है मन में इन 14 मंत्रों को तो मानसिक भी कर सकते हैं। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, कई बार लोगों के घरों में शिवलिंग होते हैं, यदि नहीं भी होते तो मानसिक रूप से कर लें। और 5 बार भी ना कर पाए तो 1 बार तो अवश्य कर लें, अर्थात यथाशक्ति यथा योग्यता आप अवश्य ही ऐसा कर लें, तो आपको ज्ञान, वैराग्य और भी बहुत कुछ जाने क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, जो बखान नहीं किया जा सकता। खैर, ये थोड़ा शिवरात्रि को देखते हुए हमें जो भाव थे वो हमने व्यक्त कर दिए, और आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अब हम जो चर्चा हमारी चल रही है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो हमारी चर्चा चल रही है, अभी हम सुबंत प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। सुबंत प्रकरण पर विचार कर रहे हैं तो क्योंकि व्याकरण शास्त्र में 3 ही प्रकार से शब्दों का विशेष समायोजन है, 3 ही प्रकार से शब्दों को विशेष रूप से जानने की प्रथा है, एक सुबंत, एक तिंगंत और तीसरा अव्यय। अव्यय भी वस्तुतः सुबंत ही है। तो आप जो है सुबंत प्रकरण को अध्ययन कर रहे हैं, तो सुबंत प्रकरण में आपने ये बात देखी कि कोई भी शब्द जब उच्चारित होता है, किसी भी शब्द को हम जब बोलते हैं, तो उस शब्द के पीछे उसकी कोई शक्ति होती है। वो शब्द किसी न किसी के लिए तो उच्चारित होता ही है। आप कुछ भी शब्द बोलेंगे, भले वो आप टेबल बोलो, कुर्सी बोलो, अंग्रेजी में टेबल बोल दिया, हिंदी में कुर्सी बोल दोगे, पंखा बोल दिया, बल्ब बोल दिया, या किसी मनुष्य का नाम ले लिया, या किसी पुस्तक का नाम ले लिया, या गिलास, लोटा, कुछ भी आपने नाम ले लिया, अर्थात कोई शब्द तो आपने उच्चारित किया। वो शब्द जो आपने उच्चारित किया है, वह शब्द का कोई ना कोई अर्थ तो बनता ही होगा, निरर्थक तो नहीं होगा ना। यदि वो निरर्थक है, क्योंकि शब्द तो निरर्थक भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ वर्ण हमारे पास मौजूद हैं, उन वर्णों को कुछ ऐसे तरह से सजाओ कि उसका कोई अर्थ ही ना हो। लेकिन यदि वो शब्द अर्थवान है, अर्थात उससे कोई अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और इस प्रकार जो शब्द के अर्थ से ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, इस पक्ष को कहते हैं व्याकरण जगत में अव्युत्पन्न पक्ष, अर्थात अव्युत्पन्न पक्ष में इसकी संज्ञा हो गई। अव्युत्पन्न मतलब इसका हमने कोई ये विचार नहीं किया कि ये शब्द बना कैसे है, बस ये रूढ़ हो गया, ये प्रचलित है, ये ऐसा विख्यात हो गया है कि इसका शब्द लेते ही हमें पता चल जाता है कि ये अमुक व्यक्ति वस्तु के लिए लिया गया है। इसी तरह से जैसे हमने उदाहरण लिया था राम शब्द का, तो जैसे ही हमारी सनातनी सभ्यता में राम शब्द को हमने इतनी बार सुना होता है, और घर में संस्कार ऐसे होते हैं कि भगवान राम, इस प्रकार हमने सुना हुआ होता है, तो राम शब्द बोलते ही हमारे मन में एकदम आ जाता है, अरे वो तो दशरथ नंदन भगवान राम है। तो भगवान राम हमारे मस्तिष्क में एकदम घूमने लगते हैं, राम शब्द होते।
हम इस बात का हमने कभी ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की कि राम शब्द बना कैसे होगा, या हमारे सामने कोई कृष्ण शब्द कहने लगे तो एक कृष्ण शब्द बना कैसे होगा, क्योंकि हमने इसके केवल अव्युत्पन्न पक्ष अर्थात जो रूढ़ हो गया, जो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसी पक्ष को हम लेकर फिर उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अव्युत्पन्न पक्ष। इसमें कोई अवयव का हम विचार नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि राम या कृष्ण में हम रा को अलग तोड़ लें और माँ को अलग तोड़ लें, इस प्रकार का हम विचार नहीं करते। केवल इसको कहते हैं अव्युत्पन्न पक्ष। क्या बोलते हैं? अव्युत्पन्न पक्ष। इसमें हमारा कोई जी प्रातिपदिक को ही अव्युत्पन्न शब्द कहते हैं। देखो, हमने ये कहा कि प्रातिपदिक एक संज्ञा होती है जो व्युत्पन्न की भी होती है और अव्युत्पन्न की भी होती है, तो दोनों की होती है। अच्छा। ये तो दोनों की होती है, प्रातिपदिक संज्ञा दोनों की। वही तो बता रहे ना, एक सूत्र जो है वो अव्युत्पन्न पक्ष के लिए बनाया पाणिनि जी ने और एक व्युत्पन्न पक्ष के लिए, क्योंकि उनको दोनों की ही प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, जिससे कि वो शब्द को एक पद बना सके। क्योंकि हमारा व्याकरण का कार्य क्या है? संस्कृत का कार्य है संस्कार करना। संस्कृत शब्द ही कैसे बना है? संस्कार करने से। और संस्कार का मतलब है व्याकरण जगत में पद बना देना उसको, जो हम सूत्र पीछे पढ़ के आए हैं संज्ञा प्रकरण में, सुप तिङन्तं पदम, यही हमारा मुख्य ध्येय है। तो उसको बनाने के लिए हमें कोई प्रातिपदिक चाहिए, क्योंकि प्रातिपदिक से ही सारा खेल होना है। और प्रातिपदिक दोनों पक्षों में हो सकता है, व्युत्पन्न पक्ष में, अव्युत्पन्न पक्ष में। अव्युत्पन्न का मतलब यह है जिसमें हम कोई उसके अवयवों की कल्पना नहीं करते, वो किन किन अवयवों से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। हम कभी ये नहीं सोचते कि राम जो है, राम शब्द को हम अवयवों में तोड़ लें, रा तोड़ लें, माँ तोड़ लें, ऐसा हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि वह उसका जो है अव्युत्पन्न पक्ष है। तो अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं, व्युत्पन्न पक्ष, क्योंकि व्याकरण जगत में दो ही पक्ष हैं, अव्युत्पन्न और व्युत्पन्न। तो जब हम व्युत्पन्न पक्ष देखते हैं तो व्युत्पन्न पक्ष में हमें फिर ये कल्पना करनी पड़ती है व्याकरण के नियमों के अनुसार कि भाई ये किसी धातु से आया क्या निकल के, इसकी कोई धातु थी क्या? क्योंकि प्रत्येक के मूल में कोई धातु होती है, जड़ है वो, तो रूट वर्ड बोलते हैं अंग्रेजी वाले लोग इसको, जड़ है वो ना, रूट माना जड़ होता है। तो वो तो वहां से उठ के चल के फिर कुछ प्रत्यय इत्यादि उसमें विधान करते हैं, और फिर प्रत्यय विधान करते करते फिर हम शब्द को बनाते हैं, फिर शब्द को बनाते हैं। तो एक पक्ष में जो बनाने का हमारा तरीका है वो है व्युत्पन्न, यानी उत्पन्न किया हमने उसको ठीक से, और एक है हमारा अव्युत्पन्न। अब अव्युत्पन्न को हम रूढ़ी भी कह देते हैं कि भाई रूढ़ हो गया। अव्युत्पन्न पक्ष को हम रूढ़ भी कहते हैं कि नहीं कहते कि ये तो रूढ़ हो गया। अच्छा, शब्द वस्तुता, क्योंकि अब हम आपको ये बात बता देते हैं, जो ऑनलाइन देखते होंगे सुनते होंगे, ये बात उनके सामने हमें नहीं पता या आप लोगों के सामने आई कि नहीं आई, और यदि आई होगी तो आपको विस्मृत हुई हो तो स्मृति हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, और यदि नहीं आई होगी तो ये पक्ष भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सूत्र पढ़ा के तो हम यूं ही निकल जा सकते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ कुछ नई नई बातें ऐसी आती रहती हैं जो इससे संबंध रखती हैं प्रकरण से, और जो बातें तो इतनी सारी हैं, अब गुरुजनों से इतना कुछ पढ़ा हुआ होता है, एक गुरुजन से, दो गुरुजनों से, चार गुरुजनों से अनेकों पुस्तकें भी देखते रहते हैं, लेकिन उसमें से जो हमें याद आती रहती है हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितना हमें पता है वो अवश्य बताने की कोशिश करें। हमें खुद ही याद नहीं रहा हो तो वो बात अलग है। तो शब्द जो है चार प्रकार के हैं, क्योंकि शब्दों का जिक्र हो रहा है। आप लोगों ने अनेकों बार पाठ में सुना होगा, सुबह के जो पाठ होते हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को शायद ही क्लियर हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए महाराज ध्यान से सुनना, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। चार प्रकार के शब्द में एक प्रकार का शब्द होता है यौगिक शब्द, दूसरे प्रकार का शब्द होता है रूढ़ि शब्द, तीसरे प्रकार का शब्द होता है योग रूढ़, चौथे प्रकार का शब्द होता है यौगिक रूढ़। हम बोर्ड पर भी लिख देते हैं, क्योंकि कई बार ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बेचारे उच्चारण में वो गड़बड़। ये शब्द जो हैं वो चार प्रकार के हैं, एक है रूढ़, दूसरा जो है वो है योग, एक है यौगिक से ले लेते हैं, चलो रूढ़ से नहीं लेते, यौगिक नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। आप इस बात को आज पक्की कर लेना, हम आपको 90 या 95% केसेस में आपको ये बात कोई बताएगा नहीं,
या कोई अच्छे आचार्य तो बताते हैं, उधर तो बताई जाती है तो उसमें, लेकिन आपको वहां मुझे पता है क्लियर नहीं हुई होगी क्योंकि वहां स्पीड कुछ और रहती है। तो आज इसको क्लियर कर लो, शब्द किस प्रकार से होते हैं, यौगिक, और दूसरे नंबर का हमने लिख दिया रूढ़, और तीसरे नंबर का हमने लिख दिया योग रूढ़, और चौथे प्रकार का हमने लिख दिया योग रूढ़, और फिर लिख दिया हमने यौगिक रूढ़। इस शब्दों को हमने 4 कैटेगरी में रख दिया, 4 विभाग इसके कर दिए। यदि आप में से कोई इनमें से किसी के बारे में भी जानता है, शब्द 4 प्रकार से जो रखे गए हैं, तो हमें अवश्य बताए। कोई किसी एक के बारे में भी नहीं जानते हम तो बताएंगे, तो इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं, लेकिन प्रयास करने से विद्या और खिलती है। बताएगा कोई? ये 4 प्रकार के शब्द जो हैं, क्या इनको शब्दों को का मतलब निकलता है? आप बताएंगे फोन पर जो है, कोई बताने की कोशिश करेंगे? ये रूढ़ शब्द तो जो है वो सामान्य प्रचलन में जो शब्द आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो क्योंकि समझ में आ रहा है इसलिए कई बार 2-3 बार तो जिक्र हो गया, इसलिए कहा मैंने प्रयास करो। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। और देखो, रूढ़ को ही हम क्या बोल देते हैं, अव्युत्पन्न भी, ठीक है, इसलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अव्युत्पन्न पक्ष ही होता है, रूढ़ को ही अव्युत्पन्न भी बोल देते हैं। और यौगिक शब्द वह होते हैं जो धातु प्रत्ययों से बनाते हैं, अर्थात इसको व्युत्पन्न भी बोल देते हैं। तो 2 को तो बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझ में आते हैं, ये 2 किसी से भी पूछो फट से बता भी देता है। लेकिन ये जो 2 बाकी के बचते हैं, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, और खास तौर में दोनों में योग शब्द सा, एक में योग और एक में यौगिक आ रहा है, तो इस वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम आपको ठीक से इसको बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यौगिक शब्द आपने समझ लिया कि ये व्युत्पन्न पक्ष है इसका, तो व्युत्पन्न पक्ष में आप देखोगे तो वो उसका यौगिक शब्द है। और दूसरा जो हमने बताया अव्युत्पन्न पक्ष, जो कि रूढ़ी है, अर्थात जो रूढ़ हो गया उसको हम अव्युत्पन्न, जो रूढ़ हो गया उसको हम अव्युत्पन्न पक्ष कहते हैं। योग रूढ़ का मतलब ये है कि ये जो शब्द होता है इसका व्युत्पन्न पक्ष भी होता है और रूढ़ पक्ष भी हो सकता है, लेकिन इसके रूढ़ पक्ष पर ही जोर होता है, अर्थात व्यवहार में इसके रूढ़ पक्ष को ही हम लेते हैं। यौगिक भी हो सकता है, इसका अर्थ होता है, यौगिक अर्थ भी होता है इसका। यौगिक अर्थ का मतलब ये व्युत्पन्न होता है व्याकरण की ठीक ठीक दृष्टि से, लेकिन ध्यान हमारा योग रूढ़ में, योग रूढ़ शब्द में केवल रूढ़ पर ही जोर होता है हमारा, अर्थात जब हम इसका अर्थ करने जाते हैं तो इसका रूढ़ अर्थ ही मानकर हम करते हैं। जैसे ये आप जो है गो आपको बताया, अब गो का जो आप यौगिक अर्थ निकालेंगे तो गच्छति इति गो। अगर व्युत्पन्न पक्ष आप निकालेंगे इसका यौगिक कि भाई जो चल फिर सके वो गो, लेकिन क्या आप हर चल फिर सकने वाले को गो कह सकते हैं? क्योंकि मनुष्य भी तो चल फिर रहा है, और तो और गाड़ियां भी चल फिर रही हैं, भले वो दूसरा उसमें कोई एक और चेतन है, और गधा भैंस सब चल फिर रहे हैं, तो हम फिर भी गो शब्द से जो रूढ़ हो गया, क्या रूढ़ हो गया? गाय, उसी को हम मानते हैं। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द है कि नहीं है? योग रूढ़। और उदाहरण ले लेते हैं, इसके उदाहरण अधिक लेंगे तो आपको क्लियर होगा, खाली 1-2 उदाहरण नहीं रखें। जैसे आप देखेंगे कि कोई शब्द है आपके सामने, हाँ कोई शब्द है पंकज। पंकज का आप क्या मतलब निकालते हैं? पंकज का वैसे क्या मतलब सुना है आप लोगों ने? सामान्य रूप से सुना है किसी ने? कोई पहले थोड़ा बहुत तो होता है ना, कमल है कि नहीं? कमल। अच्छा, तो कमल होता है पंकज का मतलब, लेकिन पंकज का यदि आप व्युत्पन्न पक्ष से अर्थ निकालना शुरू करेंगे तो अर्थ तो निकलता है कि पंकात जायते इति पंकज, यानी पंक माना कीचड़, कीचड़ से जो जन्मा हो उसको पंकज कहते हैं। अब कीचड़ से तो बड़ी वस्तुएं जन्मती हैं,
काई भी कीचड़ में जन्म रही है। देखा ना आपने, तालाब में काई हो जाती है, कीड़े मकड़े भी कहीं कीचड़ से जन्मते हैं। ये कीड़े मकड़े या कुछ चीजें, आप हमेशा ये मत समझना कि सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो प्रजनन से ही पैदा हुआ है, कि वो विशेष प्रजनन होता है स्त्री का और पुरुष का, मादा या नर का, उससे ही होता है। आप देखिए पसीने आ जाते हैं, पसीने से भी तो पैदा हो जाते हैं। हम तो बचपन में पढ़ते थे, तब तो हमें ये बातें पता ही नहीं थी, तो हम बायोलॉजी में पढ़ते थे कि गेहूं की बाल को यदि आप पसीनों में रख दे तो चूहे पैदा हो जाते हैं। देखो, और तो और हमें तो गुरुजनों ने यहां तक बताया, हमने तो ये परीक्षण नहीं किया कि मेंढक जो होता है, आप लोगों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, मेंढक जो होता है, मेंढक का आप 10 टुकड़े कर दीजिए और रख दीजिए, वो आपको चूर्ण की तरह सूख जाएंगे, सूख गए। और जब बारिश आए वो 10 टुकड़ों को, मेंढकों को आप, वो 10 टुकड़े हो गए, एक तरह से रख दिया आपने, आप उनको जो है फेंक दीजिए, बारिश के समय बारिश टप टप बरस रही हो, फेंक दीजिए बारिश में, वो 10 ही मेंढक बन जाते हैं। अब बताओ इनमें कौन सा प्रजनन हुआ है कि नहीं? मछली के बीज में होता है। तो इस प्रकार से सृष्टि में बहुत कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो कीचड़ से भी कुछ ना कुछ जन्म होता है, तो वो सबको हम क्या कमल कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। लेकिन पंकज का रूढ़ अर्थ क्या पड़ गया, अर्थात प्रचलित क्या हो गया, पंकज का मतलब कमल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें व्युत्पत्ति पक्ष भी है, पंकात जायते, लेकिन हमें लेना क्या है, रूढ़ पक्ष। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं हम, योग रूढ़। समझ में आई? उस जलज भी कह सकते हैं, भाई जल से जो उत्पन्न हो, जलज भी तो कह सकते हैं, जल से जो उत्पन्न हो। अब जल से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन फिर भी जलज भी हम जलज भी कमल को ही बोलते हैं, क्योंकि वैसा ही प्रचलित हो गया है, वैसा ही हमारे सामने पड़ गया। जैसे आप लोगों को, आपने सुना होगा, देखो सब महात्मा लोग हैं, कपीश्वर बोलते हैं, कपि माना बंदर भी बोलते हैं ना कपि को, तो बंदरों का ईश्वर। लेकिन बंदरों का ईश्वर क्या हनुमान जी हो सकते हैं? और नहीं हो सकता। लेकिन रूढ़ क्या हो गया, हनुमान जी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इसमें अगर उसकी हम व्युत्पत्ति पक्ष देखें तो अर्थ कहीं और घटित हो सकता है, लेकिन व्युत्पत्ति पक्ष होते हुए भी हमें जो रूढ़ हो गया है, हम जब उसको ले लेते हैं, तो जैसे विश्वामित्र है, अब विश्वामित्र का व्याकरण दृष्टि से करो, विश्वस्य मित्र, भाई जो विश्व का मित्र हो, पूरे विश्व का मित्र हो, उसका विश्वामित्र कहते हैं। अब पूरे विश्व का मित्र तो कोई और भी हो सकता है ना, वो विश्वामित्र ऋषि जरूरी तो नहीं वही हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम विश्वामित्र बोलेंगे, आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि वो ऋषि की बात हो रही है, गायत्री मंत्र वालों की, है कि नहीं? क्योंकि रूढ़ ये हो गया। तो योग रूढ़ का मतलब समझ आ रहा है ना? हमने प्रचुर उदाहरण इसीलिए आपको देने की कोशिश की, ताकि आप योग रूढ़ को यह समझ जाएं कि योग रूढ़ में व्युत्पत्ति पक्ष तो मिलता है, लेकिन हमारा बल जो होता है अर्थ निकालने के लिए, वो रूढ़ की तरफ होता है। भाई आप लोगों ने एक शब्द सुना है, करपात्री जी महाराज, आपका दिमाग कहां पहुंचता है? वही धर्म सम्राट, सम्राट। अभी जो पुरी के हमारे शंकराचार्य जी, उनके गुरुदेव धर्म सम्राट, दिमाग वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? लेकिन अगर करपात्र का आप अर्थ निकालें, जानते हैं करपात्र का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? बताओ बताओ। करपात्र का मतलब, करपात्री जी महाराज तो बोलते हैं, लेकिन करपात्र का अर्थ क्या होता है? कर माना हाथ, हाथ ही जिनका पात्र हो, हाथ ही जिनका पात्र हो, अर्थात जो हाथ पर ही चलते फिरते कहीं भी हो, भोजन कोई उनको देना चाहे, हाथ पर ही भोजन लेके प्राप्त कर ले, तो वो ऐसे ही करपात्री जी महाराज ऐसे ही थे। वो कोई भोजन भिक्षा है तो हाथ में भिक्षा ले ली और कर ली, चल दिए। ऐसे एक और महात्मा थे, घाट वाले बाबा, यहां रहते थे, बिरला घाट में उनकी समाधि है, और बहुत अवधूत, मेरे पास उनके विशेष कुछ वो पड़े हैं वो, और वो भी करपात्री थे। तो उधर तो ध्यान आप लोगों का नहीं गया, हमारा तो उधर भी ध्यान जाता है, क्योंकि हमने तो उस दृष्टि से सोचा हुआ है। तो जो चीज रूढ़ हो जाए, रूढ़ ही ज्यादा प्रचलित हो, उधर ही हमारा ध्यान खींच ले, वैसे शब्द को रोग रूढ़ कहते हैं। हालांकि उसमें यौगिक होने की क्षमता है, क्योंकि करपात्र कहते ही यौगिक करके देखो, यौगिक बनता है कि नहीं? तो ऐसे मुझे लगता है योग रूढ़ शब्द आपकी समझ में आ गया होगा कि योग रूढ़ शब्द किसको कह सकते हैं। जैसे त्रिनेत्र कह दो, कौन होंगे? जिसके 3 नेत्र हो, तो हमारा सीधा शंकर भगवान में ध्यान जाएगा। हो तो किसी और के भी सकते हैं ना, लेकिन कि रूढ़ किधर हो रहा है? उन्हीं की तरफ हो रहा है। जैसे दुर्वासा, ध्यान जाएगा ऋषि की तरफ, कोई और भी हो सकता है। जैसे चतुर्भुज, ध्यान जाएगा ब्रह्मा जी की तरफ।
जैसे शूल पाणी, ध्यान जाएगा शंकर भगवान की तरफ। जैसे पीतांबर, अब पीले जो वस्त्र पहने उनको पीतांबर बोलते हैं, कोई भी पीले वस्त्र पहन सकता है, लेकिन ध्यान जाएगा भगवान कृष्ण की तरफ। तो इस तरह से जो रूढ़ हो गया उसको कहते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ आप पकड़ चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पकड़ लिया ना आपने योग रूढ़, फोन पे है? जी हाँ जी हाँ सर। अब आ जाते हैं यौगिक रूढ़ की तरफ। यौगिक रूढ़ में क्या होता है? यौगिक रूढ़ का मतलब ये होता है कि उसमें दोनों ही अर्थों को समान मान्यता प्राप्त है, उसके यौगिक पने को भी और रूढ़ पने को भी। देखो हम बिल्कुल सरल भाषा में बोल रहे हैं, उसके यौगिक होने को भी और रूढ़ होने को भी। अर्थात जब उसका यौगिक अर्थ हमें अभिष्ट है तब हम उसका यौगिक अर्थ समझ लेते हैं, और जब हमें उसका रूढ़ अर्थ अभिष्ट है, जरूरत है हमें, तब हम उसका रूढ़ अर्थ समझ लेते हैं। तो ऐसे शब्द को यौगिक रूढ़ कहते हैं। अर्थात इसमें दोनों अर्थों का समावेश है। उद्भिज है, उद्भिज शब्द है। उद्भिज शब्द तो उद्भिज जो बोले ऐसे मिट्टी या कुछ फोड़ के, पत्थर फोड़ के जो बाहर निकले उसको उद्भिज बोलते हैं। कोई भी चीज हो सकती है उसमें, वृक्ष निकलता है, कोई कीड़ा भी निकल सकता है, उद्भिज बोलते हैं ना कि उद्भिज है ये, कि ये पत्थर फोड़ के या कुछ फोड़ के बाहर आया, इसको उद्भिज बोलते हैं। ये भी बोलते हैं, उद्भिज का ये मतलब है। अच्छा, और उद्भिज का यहां ये उद्भिज का जो है उद्भिज, ये तो उसका यौगिक अर्थ हो गया। और उसमें एक दूसरा जो है उद्भिज, उद्भिज का दूसरा अर्थ जो निकलता है वो याग इत्यादि के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो भी निकलता है। तो इस तरह से यौगिक रूढ़ जो शब्द होता है उसमें जो भी शब्द आएंगे वो हमारी उस समय की जरूरत के हिसाब से, उस समय की जरूरत के हिसाब से वो यौगिक भी हो सकता है और वो रूढ़ भी हो सकता है कि नहीं? उसको दोनों की हमारे उसको देखना पड़ेगा, प्रसंग क्या है, उस प्रसंग से उसके दोनों अर्थ घटाए जा सकते हैं। और योग रूढ़ में केवल हमें रूढ़ की तरफ ही जोर देना है, योग की तरफ जोर नहीं देना है। और यौगिक, सामान्य यौगिक लिखा हुआ वो तो आप समझ गए व्युत्पन्न पक्ष है, और सामान्य रूढ़ लिखा हुआ तो अव्युत्पन्न पक्ष है। तो ये चार पक्ष तो हमने इसके आप लोगों को बता दिए शब्द के, क्योंकि ये सामने बात पढ़ रही थी और हम खुद भी, हमारे एकदम से हमें विचार आया, फिर हमने सोचा यदि हम भूल ना जाए तो हमने नोट करके ही रख लिया कि आपको बताना हो कुछ और वो चीज हमारे दिमाग से ना निकल जाए, इसलिए हम लिख के रख। जी, उदाहरण एक बार और समझा दीजिए। किसका? किसका? यौगिक रूढ़ का। यौगिक रूढ़ में बस आप इतना समझ लीजिए, शब्द तो कई सारे आते रहेंगे, अब हमें पूरे शब्द तो याद नहीं है, कि ऐसा शब्द जो कि समय पाने पर रूढ़ अर्थ में भी प्रयोग हो जाए, जो प्रचलित हो, और जो है वो योग अर्थ में भी, यौगिक जो उसकी व्युत्पत्ति पक्ष है उसके हिसाब से भी वो प्रयोग हो जाए। बस इतना आप समझ लीजिए। अधिक उदाहरण आप इसके ढूंढोगे तो हम इसकी 10-12 लिस्ट बना के आपको दे देंगे यौगिक रूढ़ की। ठीक है, इसमें दोनों ही पक्ष रहते हैं, योग रूढ़ में केवल रूढ़ पक्ष रहता है। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये तो हमने चलते चलते बता दी बात, आपके उसमें पड़ी रहेगी। मेरे ख्याल से ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में भी ये चारों शब्द आते हैं, यदि मुझे ठीक से याद है तो चारों शब्द आते हैं। खैर हम देख लेंगे, आप लोगों को और भी शास्त्रों से इनका रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि अभी अगर हम उसमें ज्यादा हुआ पोह में लगेंगे विचार करने में तो ये चीज भी छूटेगी। उतना आपको सामान्य परिचय हमने दे दिया। अच्छा, हम विचार कर रहे थे कृत तद्धित समासाश्च, इस पर हम विचार कर रहे थे। इसके पहले हमने अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र पर विचार कर लिया था। क्या आप बता सकते हैं महाराज की अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र क्या कहता है? थोड़ा छुट्टी होगी, देखो बीच में छुट्टियां होती हैं और होती रहेंगी, सुन लिया आप बात, लेकिन ढीले नहीं पड़ना है, थोड़ा देखते रहना है। छुट्टी होती है तो थोड़ा थोड़ा और ज्यादा देख लियो। बोलिए। अर्थवत धातु, इसका क्या अर्थ है इस सूत्र का? मतलब इसमें धातु नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें धातु भी नहीं होना चाहिए और प्रत्यय भी नहीं, प्रयत्न अच्छा इसमें वर्जित है। हाँ ठीक है, इसमें वर्जित है। तो सूत्र कर क्या रहा है? वर्जित तो है, बात तो ठीक है, सूत्र क्या कर रहा है? अर्थवत जो जो अर्थवाची, आप बताएंगे महाराज ये सूत्र क्या कर रहा है? अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र कर क्या रहा है?
जो धातु रहित उसको, जो धातु रहित अधातु, जो प्रत्यय रहित और जो प्रत्यांत रहित ऐसे शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि वो अर्थवत हो तो। अर्थवत भी होना चाहिए, क्योंकि कोई बार कोई निरर्थक बोलेंगे तो उसकी नहीं, परंपरा शब्द छोड़ दीजिए आप बस इतना सोचिए कि वो अर्थवत होना चाहिए, उसमें अर्थ होना चाहिए शब्द में। परंपरा भी बात ठीक है, लेकिन सूत्र के अनुसार चलेंगे ना अभी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, बोलिए। इसमें थोड़ा सा ये प्रत्यय और प्रत्यय अंत, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखो, जब आप सामान्य सब लोगों को राम का रूप रटा होता है, तो राम के रूप में हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे रामेशु रूप होता है कि नहीं होता है, एक कौन सा होता है वो रामेशु, कहाँ आता है, सप्तमी बहुवचन में। तो रामेशु जो शब्द है वो कैसे बना, राम धन कोई प्रत्यय लगाया, ये तो अभी सिद्धि आप लोगों के सामने आएगी ही आएगी, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता दे, राम धन प्रत्यय आया कि नहीं आया सुप, तो वो जो उसमें प्रत्यय आया उसको तो प्रत्यय कहा, राम धन सुप ये प्रत्यय है। और जब वो शब्द बन गया, हाँ जी जी कुछ पूछा, प्रत्यय है, हाँ सुप प्रत्यय हो गया, तो वो तो प्रत्यय हो गया, लेकिन प्रत्यय जुड़ने के बाद में जब सूत्र इत्यादि संपूर्ण लगने के बाद में जब रूप बन गया रामेशु, तो वो प्रत्यांत है कि नहीं है, ये शब्द इस प्रत्यय का प्रत्यांत है कि नहीं है, इसी प्रत्यय से मिलकर बनाया कि नहीं बनाया रामेशु, तो ये रामेशु शब्द सुप्रत्यांत है कि नहीं है, नहीं समझ में आया, नहीं रामेशु शब्द सुप्रत्ययांत है, तो ये शब्द भी तो है ना, अर्थवत शब्द है वो। हाँ, हमने कब कहा कि अर्थवत शब्द नहीं है वो, हमने कब कहा कि वो अर्थवत शब्द नहीं है, उन्होंने ये कहा कि धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर। अब आगे अब आप आ रहे हो ना, आपका प्रश्न ये है कि वो प्रत्यांत तो है, और इन्होंने क्या कहा कि प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर यदि कोई शब्द हो उसी की प्रातिपदिक संज्ञा करो, यही है ना आपका प्रश्न। तो ये तो प्रत्यांत है, तो इसकी क्यों प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हो आप, ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि धातु समझ में आ गया, ठीक है, जो अर्थवत धातु मतलब धातु ना हो, धातु वर्जयित्वा, ठीक है, प्रत्यय वर्जयित्वा, तो प्रत्ययांतम को भी वर्जित करने को कह रहे हैं ना। देखो, आप यदि प्रत्यय को समझ लेंगे तो प्रत्यांत भी समझ में आ जाएगा। इन्होंने तो प्रत्यय को भी हटा दिया कि प्रत्यय नहीं हो, हाँ जी, लेकिन अगला सूत्र जो प्रस्तुत हो रहा है, ये तो सामान्य सूत्र है इनका, अर्थवत धातु प्रत्यय। अब अगला सूत्र जो प्रस्तुत हो रहा है वो क्या कह रहा है कि इन प्रत्ययों को रख लीजिए आप, वही तो सूत्र आ रहा है अभी। तो वो जो रामेशु में वो वही प्रत्यय है जिनको ये कह रहा है कि इनको रख लीजिए। पहले तो इसने सूत्र ने सामान्य बात कही, फिर विशेष बात द्योतन करने के लिए अगला सूत्र आया ना, कृत्तिंग वाला, कृत्यदित वाला, ठीक है, वो खोल देगा बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कृत्यदित समासाश्च, तो ये सूत्र क्या कह रहा था कि जैसे आपने प्रातिपदिक संज्ञा की अर्थवत की, इसी तरह आप ये व्युत्पन्न पक्ष की करने आ गया। पहले वाला जो था वो अव्युत्पन्न में पक्ष में था कि कोई भी अर्थवद होना चाहिए, राम है अर्थवद है, दशरथ नंदन है, आपका नाम भी अर्थवद है, सबका नाम कुछ ना कुछ अर्थवद है, कुछ ना कुछ। इस सूत्र से तो टोनी शब्द की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। टोनी बहुत सुनने को मिलता है ना, इसलिए बताया आप लोगों को। टोनी, मोनी, सोनी, कोनी, चोनी, कोई भी नाम किसी का रखा हुआ है ना, अर्थवद है, यानी उसके बुलाने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। किस सूत्र से हो गई? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। अब आ जाते हैं हम विशेष में, यानी व्याकरण दृष्टि से। ये तो एक सामान्य बात हुई। व्याकरण दृष्टि से वो कह रहे हैं कि कृत तद्धित समासाश्च, अर्थात जो कृदंत हो, जो तद्धितांत हो, ये भी प्रत्यय ही है। कृदंत प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय और समास, तीन चीजों के बारे में बताया। कृदंत प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय और समास, इन तीनों की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास। कृदंत प्रत्यय से तो अभी आप रूप सिद्ध करने चलेंगे ही, सारे कृदंत प्रत्यय खड़े होने वाले हैं। अभी रूप सिद्धि में आपके सामने राम का रूप सिद्ध करोगे तो कृदंत प्रत्यय ही निकल के आएगा। तद्धित प्रत्यय,
तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे आपका क्योंकि शायद प्रश्न है ये कि कृत और तुम मुझे तदित प्रत्यय बताइए, प्रश्न है तो बताओ, नहीं तो रहने दो, बोलो फोन पर। है प्रश्न? लाइन से चले गए क्या? हेलो। हाँ हाँ, प्रश्न है। प्रत्यय अंत पूछे, प्रत्यय अंत मतलब उदाहरण क्या होगा ये पूछ रहे थे। रामेशु प्रत्यांत का ही तो उदाहरण है। अच्छा, वो तो पूरा शब्द बन गया। हाँ, वो प्रत्यांत है कि नहीं है पूरा शब्द? ये प्रत्यांत का ही तो उदाहरण हो गया ना। अब आप पूछोगे कि कृत प्रत्यय कैसे होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय कैसे होते हैं? बोले नहीं तो हमें आगे नहीं बढ़ना है ना, ये भी प्रश्न है ना। हाँ, तो कृदंत प्रत्यय तो आप जैसे देखेंगे घय प्रत्यय होने वाला है, अभी होगा, अभी होने वाला है। और तदित प्रत्यय क्या है? वो तो अभी होने वाला है, इसलिए उसको तो आप बता दे, ना भी बता दे तो भी आने वाला है सामने। तदित प्रत्यय आगे जाके आएंगे आपके, इसलिए यहां थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तदित प्रत्यय का दे दे। जैसे आपने कई बार जब उपनिषदें पढ़ते हैं तो सुना होगा गार्गयः, तो गार्गया का मतलब ये होता है कि गर्ग के जो पुत्र हैं, अपत्यम, गर्गश्च अपत्यम, यानी गर्ग ऋषि के जो पुत्र हो उनको क्या बोलेंगे? गार्गयः। ऐसा शब्द सुना है कई बार आप लोगों ने? तो वो जो शब्द बना हुआ होता है वो तदित प्रत्यय लग के ही बना हुआ होता है, यानी कि उसमें आप देखेंगे तो गर्ग धन यह एक प्रत्यय होता है, इस प्रकार का कुछ होता है वो गर्ग, तदित प्रकरण में आएंगे आप देखेंगे इस प्रकार का प्रत्यय होता है, और उसी से वो शब्द बन जाता है गार्गय। वो तो सूत्र आते हैं कई सारे, तब देखोगे आप। तो ये प्रत्यय जो है ये क्या है? अपत्य अर्थ में होता है। अपत्य मतलब किसी का पुत्र इत्यादि दर्शाना हो, उस अर्थ में इस प्रत्यय को करते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं इनको। ऐसे ही तदित प्रत्यय बहुत सारे हैं, ये है, इय है, अय है, अण है, ठक है, यत है, कुछ लिख देता हूं तदित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है ये। तद्धित प्रत्यय कुछ लिख रहा हूं, जैसे गणपति, सूत्रों की तरफ ध्यान मत देना ज्यादा, वो सूत्र आप आगे पढ़ेंगे, बस खाली प्रत्ययों का ज्ञान रखना। गणपति में अण प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय है। गणपति में अण प्रत्यय होने के बाद में इसमें फिर ये बन जाता है गाणपत्यम, गाणपतम, इस तरह से ये तद्धित प्रत्यय है। वर्षा में ठक प्रत्यय कर दो, ठक भी एक प्रत्यय होता है तद्धित का ही, ठक। वर्षा में कर दो ठक प्रत्यय, वर्षा शब्द होता है ना, वर्षा में ठक प्रत्यय कर दो, ठक को फिर इक हो जाता है, ऐसे करके शब्द बन जाता है वार्षिकः। ये आप पूरा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप ये पूछना चाहते थे कि तद्धित प्रत्यय कैसे हो। तो एक तो आप मोटा मोटा यही समझ सकते हो, अगर और कोई प्रत्यय समझ में ना आ रहा हो तो जितने भी अपत्यार्थक प्रत्यय होते हैं, मतलब किसी के पुत्र इत्यादि को उसकी आगे की जनरेशन को दर्शाने के लिए किए जाते हैं, वो सारे प्रत्यय जो हैं तद्धित प्रत्यय ही होते हैं। ठीक है, अब तद्धित प्रत्ययों का थोड़ा आइडिया हो गया, जैसे गार्ग्य बताया हमने। अच्छा, कृदंत आप लोगों के सामने खूब भारी मात्रा में, अब कृदंत भारी मात्रा में तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी आप ये करेंगे, रूप बनाएंगे तो वो कृदंत प्रत्यय लगा के बनाएंगे। उसमें भी कई तरह के प्रत्यय होते हैं, कर्तृवाचक होते हैं, कर्मवाचक होते हैं, करणवाचक होते हैं, भाववाचक होते हैं, इस तरह से कई सारे प्रत्यय आप पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। बाकी यहां पर भी और प्रत्यय अभी आप करते जाएंगे, जैसे रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय करेंगे, तो ये कृदंतत्वात् कृदंत प्रत्यय इस तरह के होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित भी प्रत्यय होते हैं, सबका अर्थ जो है अलग अलग। जैसे भाववाचक प्रत्यय आप देखने लग जाओ कि ये भाववाचक प्रत्यय कृदंत प्रत्यय में होते हैं, इस प्रकार के कुछ कहने लगो आप कि भाई ये जैसे उठक है, बैठक है, कसक है, तो अक प्रत्यय होता है, बचत है, पटक है। अब जैसे आप कहने लगो कोई भी चीज की पढ़ने वाला, लिखने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, दौड़ने वाला है, इस तरह से ये जो ये इन्हीं प्रत्यय को लेकर बनाए जाते हैं, आपके कृदंत प्रत्यय को लेकर। करने वाला कुछ भी, जैसे गायक कौन होता है? गाने वाले को गायक बोलते हैं, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पाठक बोलते हैं। इस तरह से नाचने वाले को क्या बोलते हैं? नृतक बोलते हैं। ये अख प्रत्यय हुआ है इसमें, और ये अख प्रत्यय जो है ये आपका कृदंत है,
कृत प्रत्यय है, क्योंकि शब्दों को प्रत्यय जोड़ के भी तो बनाते हैं, तो उस तरह से ये शब्दों को बनाने का एक तरीका होता है। तो ये अक प्रत्यय है। जैसे आप देखो घुमक्कड़, गयक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, कदक्कड़, ये सब क्या है, अक्कड़ 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 होते चले गए हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारे प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय आगे पढ़ने में आएंगे और तद्धित प्रत्यय भी आगे पढ़ने में आएंगे। तो ये सामान्य सा परिचय कृत और तद्धित प्रत्ययों का आप लोगों के लिए हो गया। तीसरी चीज जो है, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय हमने बता दिए, तद्धित प्रत्यय हमने बता दिए कि जहां भी कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, वो भी कृत प्रत्यय वालों की भी जिनके साथ कृत प्रत्यय लग जाए उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। कृत प्रत्यय लगते ही उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तद्धित प्रत्यय लग गया तो तद्धित प्रत्यांत की भी प्रातिपदिक, क्योंकि प्रत्यय लगने के बाद वो शब्द जो है प्रत्यांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना प्रत्यांत शब्द की बात, अब पकड़ में आ रही है ना। प्रत्यय लगने के बाद में जो शब्द उससे निष्पन्न होगा वो प्रत्यांत ही कहलाएगा ना। तो इस तरह से कृत प्रत्यय लग के बन जाए या तद्धित प्रत्यय लग के बन जाए तो वो कृत प्रत्यांत कहलाएगा या तद्धित प्रत्यांत कहलाएगा। तो चाहे वो कृत प्रत्यांत शब्द हो या तद्धित प्रत्यांत शब्द हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। ये व्युत्पत्ति पक्ष के लिए, क्योंकि ये सूत्र है। तीसरी चीज इन्होंने जो बताई वो बताई समास, कि समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। जैसे कोई आप कहने लगो विश्वनाथ, विश्वनाथ, तो उसमें यदि आप समास करने लगो विश्वनाथ में कि विश्वस्य नाथ, विश्व का जो नाथ हो, षष्ठी तत्पुरुष समास करने लगो विश्वस्य नाथ, विश्व का जो नाथ हो, तो एक होता है लौकिक विग्रह, एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह आप लोगों ने सुना हो तो हमें भी बताइए। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। कुछ याद है थोड़ा बहुत अलौकिक और लौकिक विग्रह? पढ़ा है आपने थोड़ा ये सब? आगे तक पढ़ा हुआ है आपने? नहीं पढ़ा हुआ तो आपका तो फिर कोई गलती नहीं मानी जाएगी। आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है तो बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना पढ़े कोई बात समझ में आने लगे। लौकिक विग्रह नहीं, वो नहीं। आपने तो संप्रदायवत समझा दिया, व्याकरणवत समझाइए। ये उसको देखो, वो विग्रह मतलब भगवान वाला विग्रह नहीं, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जो शास्त्र हम जिस समय पढ़ रहे हैं उस शास्त्र के अनुसार जब उस शब्द का अर्थ किया जाता है तो उसको बोलते हैं पारिभाषिक शब्द है, ये टेक्निकल शब्द है। जैसे गुण एक शब्द होता है। अब आद गुणा व्याकरण की दृष्टि से गुण हो गया, और उधर देखोगे तो सत्वरज तमस एक गुण हो गया, और संसारी दृष्टि से कहोगे तो बोले इसके अंदर अच्छे गुण है बुरे गुण है, तो गुण शब्द के कई अर्थ हो गए कि नहीं। तो व्याकरण शास्त्र में जो लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह, आपने तो ये सोचा होगा भगवान का जो विग्रह होता है उस प्रकार से, नहीं। व्याकरण शास्त्र में लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कोई नहीं। ये जैसे हमारा जो है ये विश्वस्यनाथ है, ये तो सामान्य हमारा लौकिक विग्रह ही हो गया। सीधा सीधा जो विग्रह कर दो आप, विश्वस्यनाथ बोले ऐसे, या विश्व का नाथ ऐसे सीधा सीधा, जिसमें कोई आपको व्याकरण के ज्ञान की अधिक आवश्यकता नहीं है, उसको क्या कहेंगे? लौकिक विग्रह। और यदि वही विग्रह हमने उसकी विभक्ति के साथ कर दिया, उसकी विभक्ति के साथ कर दिया, तो उसको क्या बोल देंगे? अलौकिक। जैसे इसको लिख दो, विश्वस्य में क्या है? षष्ठी, तो इसका षष्ठी लिख दीजिए आप, विश्व। षष्ठी का प्रत्यय क्या होता है? अब आ रहे हैं निकल के, सटासट रटने भी हैं। गस होता है ना, गस होता है कि नहीं होता? तो ऐसे लिख दो, गस, विश्व, गस, धन, नाथ। नाथ प्रथमा है ना, नाथ, तो प्रथमा का क्या होता है? सु। तो इसको ऐसे आपने अलौकिक रूप से लिख दिया। विश्व का उत्तर पद गस लिख दिया और नाथ से आगे उत्तर में लिख दिया सु। ये हो गया अलौकिक विग्रह। ठीक है, व्याकरण का विग्रह जो है हमारा अलौकिक, मतलब कोई व्याकरण ही इस पर लिखेंगे ना। सामान्यतः तो कोई भी कह देगा विश्वनाथ, विश्वस्यनाथ ऐसे कह के छोड़ देगा, लेकिन विभक्ति इत्यादि के साथ हमने जोड़ के लिख दिया कि विश्व, गस, नाथ, सु। इसको बोलते हैं अलौकिक विग्रह। समझ में आ गया ना फोन पे? ये तो हाँ, तो ये दो विग्रह इसमें होते हैं, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, इस प्रकार से। तो अब जो हमने ये समास किया था विश्वस्यनाथ में, तो
तो हमने ये लौकिक और अलौकिक की दृष्टि से इसको थोड़ा लिख दिया था। या आप समझो राज्य पुरुषय का भी लिख सकते हैं हम। राज्य पुरुषय में भी राजन गस जैसे एक शब्द है आपका, अभी तो विश्वस्यनाथ तो बता दिया, अब राज्य पुरुषय ले लो। राज्य पुरुषय एक समास है, क्योंकि तीसरी चीज समास रह गई ना सूत्र में। भाई कृत समझ लिया, तद्धित समझ लिया, तो समास क्या होता है उसको भी थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, वरना सूत्र में लगेगा कि हमारा कुछ बच गया, हम उसको समझ नहीं पाए। तो राज्य पुरुष यह एक सामान्य जो है इसका लौकिक विग्रह है। राज्य गया नहीं बोलते, जय बोलते ना, राज्य पुरुष अर्थात राज का पुरुष, ठीक है ना, राजकारणी पुरुष हो कोई, राजा का पुरुष, राज्य का पुरुष उसको, है ना, तो राज्य पुरुष है, यह एक सामान्य बात होगी। या राजा का पुरुष कौन होता है? उसका सेवक ही होता है ना, वो सेनापति या कोई भी हो उसका सेवक ही होता है। तो ये तो लौकिक विग्रह हो गया। और यदि हम इसी का अलौकिक विग्रह करने लगे तो देखेंगे कि राज्यों में कौन सी विभक्ति है, और उस विभक्ति का वो लिख देंगे राजन, राजन से आया है ये, राजन गस, राजन गस, और पुरुष में प्रथमा है तो पुरुष सु, ऐसे। तो ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। ये यही बात विश्वस्यनाथ में भी बताई थी ना, कुछ हमने नई बात नहीं बताई। ये लौकिक, ऊपर वाला लौकिक, राज्य पुरुष लौकिक, और राजन गस पुरुष सु, इस प्रकार लिख देना अलौकिक विग्रह। तो ये जो अलौकिक विग्रह आपका बना, इस अलौकिक विग्रह की अर्थात समास की भी जो आपने ये समास किया, इस समास की भी आपकी कृत तद्धित समासास्त्य सूत्र से, जब आप समास पढ़ेंगे बार बार ये बात कहा करेंगे आपके आचार्य, हमसे पढ़ रहे होंगे तो हम करेंगे, आगे किसी से पढ़ रहे होंगे तो वो करेंगे। तो कृत तद्धित समासास्त्य सूत्र से इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। किसकी? इस पूरे, ये पूरा का पूरा जो समुदाय है, खाली राजन की नहीं, राजन गस पुरुष सु, पूरे की हो गई क्या? प्रातिपदिक संज्ञा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा करने से आगे एक सूत्र इनको प्राप्त होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, जो फिर सुपो धातु प्रातिपदिक इनका लुक कर देता है गस का और सु का, फिर यही बच जाता है। वो एक अलग पूरी प्रक्रिया है, लेकिन ये उसकी पूरे के पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न खड़ा करता है कि आपने समास की ये कही कि समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो, प्रातिपदिक संज्ञा ही तो आप करना चाहते थे, तो प्रातिपदिक संज्ञा तो समास की वैसे भी हो जाती। बोले क्यों हो जाती? कि अर्थवान है वो तो, भाई कुछ राग का भी अर्थ निकल रहा है, पुरुष का भी अर्थ तो निकल ही रहा है, वो तो अर्थवान ही, समूह अर्थवान है, कोई ऐसा तो है नहीं कि निरर्थक है। और अर्थ वाले की तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये आप पहले कह के आ गए, अर्थवत धातु प्रातिपदिकम। फिर इस सूत्र में आपको कृत तद्धित के साथ समास क्यों जोड़ना पड़ा? बात समझ में आ रही है? यदि पूर्व पक्षी का प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा, यदि प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर में फिर गड़बड़ होगी। फोन पे बताइए, आपको ये बात समझ में आई? पूर्व पक्षी ने क्या प्रश्न खड़ा किया? पूर्व पक्षी ने ये कहा कि कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय को तो आप इसकी संज्ञा दे ही रहे हैं प्रातिपदिक की, तो समास को क्यों दे रहे हैं? हाँ हाँ, समास की तो प्रातिपदिक संज्ञा वैसे ही हो जाती। किससे हो जाती? बोले अर्थवद होने से। अर्थवद ही तो है भाई, आपने राज्ञ लिखाया, राजन लिखाया, पुरुष लिखा, दोनों ही तो अर्थवत शब्द हैं। समास में कोई भी शब्द आपको अनर्थक तो मिलने वाला नहीं है। विश्वस्यनाथ में विश्व का भी कोई अर्थ है, नाथ का भी कोई अर्थ है, पूरे समुदाय को आप देख लो, कोई ना कोई अर्थ है। तो अर्थवत धातु प्रत्यय से फटाक से आपको उसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो जानी चाहिए। अब आया प्रश्न खुलकर समझ में? हाँ जी, मतलब ये है कहने का कि जैसे ये विश्वनाथ है, हाँ, या राज्य, कोई भी समास कर दीजिए, कोई भी समास जो भी आपको याद हो। हर एक समास में कोई शब्द होंगे। पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषोत्तम, सब में कुछ ना कुछ शब्द होते हैं, और वो शब्द तो अपने आप में अर्थवान होते ही हैं। ऐसा तो, क्योंकि बिना अर्थ वालों को तो वो भी समास में नहीं रखा सकते, अर्थ वाले हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे? नहीं, मैं कह रही थी कि इसका मतलब ये जो समास को भी प्रातिपदिक कहना, तो ये पुरुषोत्तम को प्रातिपदिक कहना है। हाँ, पुरुषोत्तम हो या कोई भी हो, कोई भी समास है तो उस समास को कहना है, या उसके अलौकिक विग्रह को लेकर? नहीं, अलौकिक विग्रह तो उसके समास होने को दर्शाने का तरीका हो जाता है ना। अच्छा, वो तो दर्शाने का तरीका है, उससे ताकि समास का थोड़ा ज्ञान हो जाए। कुल मिला के वो जो शब्द समूह है उसकी अर्थवद होने से प्रातिपदिक संज्ञा तो हो ही गई, अर्थवद तो है, वो अर्थ तो निकल रहा है उसका कुछ, है कि नहीं? लेकिन
उनका कहना ये है कि सिर्फ इतनी बात नहीं है, इस तरह तो जितने भी अर्थ वाले हैं, अर्थ वाला समुदाय आपको प्राप्त हो गया। समुदाय होता है ना पूरा, 2-3 शब्द होते हैं समास में। भाई समास का मतलब क्या है, एक से ज्यादा होंगे तभी तो समास होगा, अकेले का तो समास नहीं हो सकता। संधि का भी एक से ज्यादा वर्ण होते हैं तो जुड़ते हैं। समास मतलब समसनम, जुड़ने को ही बोलते हैं, और संधि भी जुड़ने को ही बोलते हैं। तो 2 से ज्यादा होंगे अर्थात समुदाय तो बन गया। तो इस तरह तो आप कुछ भी कह दोगे कि देवदत्त भोजन करता है, देवदत्त भुंगते, उसकी भी कर देंगे आप तो प्रातिपदिक संज्ञा। फिर भाई वो भी, उसका भी अर्थवान भी है और समुदाय भी है, तो देवदत्त भुंगते आप उसकी भी कर दोगे। इसीलिए ऐसा ना हो जाए देवदत्त भुंगते इसकी आप प्रातिपदिक संज्ञा ना कर दे, देवदत्तो भुंगते। देवदत्त बोला हमने लेकिन शुद्ध हुआ देवदत्तो भुंगते। देवदत्तो क्यों हो गया ये आप समझ गए होंगे, उत हुआ है, किससे हुआ है, हसीचे से, क्योंकि हस का बकार पर में है कि नहीं है। तो देवदत्तो भुंगते बोले इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती। इसलिए इस प्रकार के वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा ना हो जाए, उसको हटाने के लिए हमने बोला कि यदि समुदाय को मिल रहा है, शब्दों का समूह या को मिल रहा है, तो उसमें से जिसमें समास हो केवल उस समुदाय की, उस समास वाले की ही प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। इसलिए समास शब्द को स्पेशल रखना पड़ा, विशेष रूप से द्योतन करना पड़ा। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काफी घिसाई हो गई इन सूत्रों पर। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है तो इसको करेंगे हम, पहले कर देते हैं फिर आप करेंगे। स्वजस मौक्षस्टाभ्याम बिस गे ब्याम व्यस गसी ब्याम व्यस गसो साम गयो सुप। इस सूत्र में यदि आप अपनी पुस्तक बंद कर दें और केवल इस सूत्र को, केवल सूत्र को देखें आप, तो इसमें आप जो हमारे पास हैं वो तो यही हैं, और जो ऑनलाइन है वो उसको पढ़ रहे होंगे तो हम लिख रहे हैं। आप फटाक से इसकी संधि मनी मन तोड़ दो या सामने से तोड़ दो, नीचे नहीं पढ़ना भाई बिल्कुल भी, नहीं तो संधि कमजोर पड़ जाएगी। आप इधर देखो, आप केवल पुस्तक बंद करके इधर देखो और इसकी संधि तोड़ दो। अपनी पुस्तक पे लिखते जाओ फटाफट। हाँ, इसका टूटा हुआ रूप, विच्छेद रूप, इसका जो बोर्ड पर हमने लिखे हैं, ये लिख रहे हैं ना हम, स्वाउ जस माउट, इसका टूटा हुआ रूप अपने उस पर लिख दीजिए। देखना नहीं है, नीचे तो लिखा है इसका विग्रह, इसका मतलब विच्छेद, नीचे नहीं देखना है। इसमें से तोड़ के बताना हमें कि क्या टूटा, सही तोड़ना, बिल्कुल आसान है बहुत। और फटाक से संधि भी बता देना, ये नहीं कि तोड़ तो दिया संधि ना बताओ। बहुत सरल है, जब तक हम लिखेंगे तब तक आप तोड़ देंगे, इसलिए समय खराब भी नहीं होगा, ना आपका ना हमारा। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास पुस्तक है, केवल सूत्र को देखें, उसका अर्थ ना देखें, उसकी वृत्ति ना देखें, और खुद से उसको तोड़ दें। केवल सूत्र देखते हुए तोड़ना ईमानदारी से, जो भी है। नीचे से देख लोगे तो सब स्पष्ट हो ही जाएगा, नीचे नहीं देखना, केवल इसको तोड़ने की कोशिश करना। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनको लगेगा कि हाँ चलो तोड़कर कुछ काम हमने किया है। बड़ा है सूत्र लेकिन आसान है। जो यहां बैठे हैं उनके लिए लिख रहे हैं हम बोर्ड पे, ताकि वो बोर्ड पे ही देख के कर दें, वैसे ना करें। और वो भी बता दें हमें, हम बस आपका नंबर आ गया अभी पूछने का, बस हम सूत्र का क्रमांक लिख रहे हैं 412 सूत्र का क्रमांक, और याद भी करना है ये, ठीक है। तोड़ दिया आपने? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं, प्रथमा कहाँ लिखा है इसमें? रट रखा है नीचे से, इसलिए प्रथमा बोल रहे हो। प्रथमा तो सूत्र में कहीं नहीं लिखा है, वो तो वृत्ति में लिखा है। अरे प्रथमा सूत्र में कहाँ लिखा है? हमने तो ये कहा कि सूत्र जो लिखा है, ये जो केवल बोर्ड पे लिखा है इसको तोड़ दो बस। बस, और आगे तोड़ो। हाँ, अम आउट तक आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा?
टाप टाप भीम टाप भीम भीष संधि भी बतानी है। टाप भीम भीष हाँ ठीक है, टाप भ्याम बेस गिब भीम गेप भ्याम बेस बेस कैशी भीम भष गशु गशु श्याम ज्ञायु शु शु और जशति पढ़ना आम और शस्त्र टाप। ये तो वृत्ति की बात कर रहे हो आप, वृत्ति पे तो हम आ ही रहे हैं, वो वृत्ति नहीं पूछ रहे हैं आप। प्रश्न को पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो बोर्ड पर हमने लिखा है स्वौ जस मऊ छस टाप भ्याम भिस गे भ्याम व्यस गसी भ्याम व्यस गसो साम ग्यो सुप, इतना हमने बोर्ड पे लिखा है। इसको तोड़ दो आप, इसमें प्रथमा द्वितीया मत जोड़ो। प्रथमा द्वितीया तो सूत्र की वृत्ति में लिखा है, वो तो बता ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शु औ जश आउट षष्ठ षष्ठ, अच्छा टा शन शु औ जश आउट षष्ठ टा भैम। अब ये तोड़ेंगे आप, सुनना ध्यान से, और संधि भी बताएंगे ये किसमें कौन सी संधि हुई है। क्योंकि देखो तोड़ना तो ये दिमाग में सेट होता है, रटा रटाया तोड़ देता है कोई, लेकिन संधि का ज्ञान होना चाहिए ना भाई। महाराज संधि तो सीखने आए हैं, यहाँ प्रक्रिया ग्रंथ है, ये प्रक्रिया तो पता होनी चाहिए। आप तोड़ दीजिए और उसकी संधियां भी बताते जाइए कौन कौन सा सूत्र लगता गया है। ठीक है, इको अणची, सुओजस में इको अणची लग गया, बिल्कुल सही। आगे अमोक्षस में कुछ लगा हो तो बता दो। आप फोन पे आप बता दीजिए, पूरा कर दीजिए। हाँ फटाफट बताते चले जाइए, आपको तो पक्का है, आपसे तो हमें बड़ी आशा लग गई। मुझे लग रहा है बताएंगे आप, नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे, आप बताओ, लेकिन कोशिश करो, बताओ। में तो सु और औ इको अणची होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर है जस, जैसा जस में जस का आकार अम में बन गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अम अयुत और शस्त, ये शस्त छोटी से। हाँ यही तो देख रहे थे हम, इसको भूल गए थे ना। शस्त का सकार स्टुनाष्टुहु से शकार बन गया, शकार परे है। ध्यान भेस दे ध्यान भ्यस दसी ध्यान भ्यस गस और आम घी और सुख। घी में ये फिर से यहाँ पे इको अणची हो गया, यो सुख और सुख। हरिओम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। अब आए पकड़ में, ये कुछ आया पकड़ में। देखो देखो वृत्ति पे देखो, हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे ना तो उल्टा समझ में आ जाएगा। देखिए वृत्ति देखिए, सुओजस टूटा हुआ है, इको अणची, ये तो सबको समझ में आ गई। सुओजस इति प्रथमा, प्रथमा ये छोड़ देना, अभी पहले संधि बता रहे हैं फिर वृत्ति। सुओजस ये इसमें तो इको अणची समझ में आ रही है, सु और आओ में ये इको अणची लगी है, उकार है पर में अच है, तो उकार की जगह पे ये क्या हो गया, वकार हो गया। ठीक है, अब अम आउट सस ये टूटा है, तो ये तो सुओजस में सकार में आकार घुसा हुआ था, उसको आकार को निकाल के अमौटसस ये निकाल लिया। तो अमौटसस में आप देखो कौन सी संधि लगी अमौटसस में, शस छोटी, शस छोटी से शकार का क्या हो गया, छकार, छकार हो गया, छकार हो गया चवर्ग, और इधर हो गया टवर्ग, तो चवर्ग टवर्ग का योग हो गया। चवर टवर्ग के योग में दूसरा सूत्र कौन सा लग गया, स्टुनाष्टु, तो उससे हो गया श्वा, आधा श्वा है ना ये, शस महाराज इधर शस है ना ये, तो दो सूत्र लगे यहाँ पर, क्या, शस छोटी और स्टूना, हाँ स्टूना वाला। ठीक है,
फिर अगला है हमारा टा ब्याम बिस, तो टा ब्याम बिस तो ऐसा ही रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर है हमारा गे ब्याम ब्यास, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर गसी ब्याम ब्यास, ये भी ऐसा ही रखा हुआ है हमारा। फिर उसके बाद जो है ये गसी ब्याम ब्यास के बाद क्या है, गसो। गसो का मतलब क्या है, ओस वाला वो हटा, वो ले लिया ना उन्होंने साथ में जोड़ के, गसो, ये ओस को इधर जोड़ दिया ना, गसो तभी तो हुआ ना, गसो। फिर साम, इसको जोड़ दिया, साम, ये हो गया। फिर इसमें गयो में इन्होंने क्या किया, फिर वही इको एनर्जी लगा दिया गी और ओस में, अंतिम वाला सप्तमी वाला जो है, हाँ, इसमें इको एनर्जी लग गया। भले या आप लोगों को यदि इसमें कोई वो रह जाए ना, तो अपनी भले पुस्तक में लिखकर इसका अभ्यास कर लेना कि एक यहाँ लगाया गी ओस सुप में लगी है और ऊपर जो था वहां पर 2 सूत्र लगे, इस तरह से आप इसका लेकिन अभ्यास अवश्य कर लें। क्योंकि देखो सूत्रों में जो हमारी संधियां हुई हैं उनको हम बराबर देखते जाएंगे। अब संधि का अभ्यास ऐसे ही तो होगा नहीं, पीछे छुड़ जाएगा। जब तर्क पढ़ते हैं ना, तर्क न्याय पढ़ते हैं, उस समय अगर आचार्य मतलब हमारे प्रति बहुत समर्पित हों और वो समय देने वाले हों तो पूरा व्याकरण पक्का करा सकते हैं, और आगे के शास्त्रों में भी। और इसी में अब हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपकी पूरी संधि पक्की कराई जा सकती है, लेकिन थोड़ा आपको भी सजग रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सूत्र है। इस सूत्र का जो वृत्ति है वो है सवो जस इति प्रथमा, अम आउट सस इति द्वितीया, टाभ्याम्बिस इति तृतीया, गे भ्याम्बिस इति चतुर्थी, गसी भ्याम्बिस इति पंचमी, गस ओ आम इति षष्ठी, गी ओ सुप इति सप्तमी। ये 7 विभक्ति की बात इन्होंने यहाँ पे कर दी। कुछ व्याकरणों का कहना यह है कि ये 7 विभक्ति की जो उन्होंने बात की, ये 4-1-2 सूत्र क्रमांक है। बोले इससे पहले ग्रंथकार को अर्थात वरदराजाचार्य जी को यहां पर पहले प्रत्यय सूत्र लिखना था, फिर परश्च सूत्र लिखना था, फिर ज्ञा प्रातिपदिकात सूत्र लिखना था, फिर स्वौजस वाला सूत्र लिखना था। बोले इस क्रम से यदि वो लिखते तो विद्यार्थियों को और अधिक सरल और सुगम तरीके से ये बात समझ में आती। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, तो अगले सूत्रों को हम ले लेते हैं, उसके बाद उनको बता देते हैं। तो तीनों सूत्रों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि वृत्तियां उनकी कोई खास है नहीं। तो ज्ञा प्रातिपदिकात, प्रत्यय, परश्च, उनका ये कहना है कि जैसे हम इस सूत्र को पहले ले लें, प्रत्यय सूत्र को, प्रत्यय सूत्र को हमने पहले ले, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बड़ा इनमें कोई विस्तार नहीं है, आप सुनने वाले भी सुन ही रहे होंगे ऑनलाइन, इस बात को आवाज तो आती ही है। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्यय सूत्र जो बैठा हुआ है हमारा 3-1-1 पर, पहले इसको ले लेना चाहिए, ठीक कृतधित समासार्थ के बाद में पहले इसी को ले लेना चाहिए, फिर परश्चय सूत्र को लेना चाहिए, फिर ज्ञा प्रातिपदिकात ले लेना चाहिए, फिर स्वजस को लेना चाहिए। उसका जो ये तात्पर्य निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं कि प्रत्यय सूत्र जो आया ये अधिकार सूत्र है, परश्चय सूत्र जो है वो भी अधिकार सूत्र है, ज्ञा प्रातिपदिकात जो है ये भी अधिकार सूत्र है, ये तीनों अधिकार सूत्र है। और सबसे पहले अधिकार सूत्र प्रत्यय आया, जिसका अधिकार भी बहुत लंबा चौड़ा चलता है, बहुत बड़ा अधिकार है इसका। समझो 3-1-1 से लेकर 5-4-160 तक इसका अधिकार जाता है। जिसको लिखना हो लिख भी सकता है, या तो अपनी अष्टाध्यायी की पुस्तक में देख भी सकता है। पेज नंबर जो हमारे पास अष्टाध्यायी की पुस्तक है, इसमें सबकी अलग हो सकती है, इसमें 20 नंबर पेज पर आप देखेंगे प्रथम ही सूत्र है, ये 3-1-1 सूत्र क्रमांक है। इसका अधिकार इसके सामने लिखा हुआ है, प्रत्यय सूत्र के सामने 5-4-160 तक जा रहा है। अर्थात ये सूत्र जो है 5-4-160 पर 5वां अध्याय ही पूरा हो रहा है। अर्थात तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से लेकर 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160वें अंतिम सूत्र तक इसका अधिकार जा रहा है। अर्थात यहां तक जो भी हमारे प्रकृति से कुछ विधान किए जाए उनको प्रत्यय कहेंगे। प्रकृति किसको कहते हैं, प्रातिपदिक को ही प्रकृति भी कहते हैं, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना, प्रातिपदिक को ही प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकृति से जो भी विधान किया जाएगा उसको प्रत्यय कहेंगे। ये बात ये प्रत्यय सूत्र कह रहा है। और कहां तक, बोले इस 3-1 से लेकर 5-4-160 तक जो भी विधान किया जाएगा प्रकृति से उसको प्रत्यय ही कहना। फिर ये व्यवस्था आती है निकल के कि प्रत्यय तो हमने कह दिया और आपने उसको प्रत्यय कहा, तो वो प्रत्यय जो है कहाँ आए, पहले आए, बाद में आए, पूर्व में आए, उत्तर में आए, क्योंकि 2 ही दिशा है यहाँ पर, पूर्व और उत्तर। व्याकरण में तो 2 ही दिशा चलती हैं, पूर्व और उत्तर, इसमें दक्षिण नहीं चलती है, पूर्व और उत्तर दिशा चलती है। तो बोले कहाँ आए, तो उसके लिए अगला अधिकार सूत्र आ रहा है परश्च। वो अधिकार सूत्र क्या कह रहा है कि जो भी प्रत्यय हो वो पर में हो, पर में हो, यानी प्रकृति से
पर में हो, ऐसे। फिर बोले अब अगले सूत्र को आना चाहिए ज्ञाप प्रातिपदिकात को, उससे पहले ज्ञाप प्रातिपदिकात को नहीं आना चाहिए। ये ज्ञाप प्रातिपदिकात में भी आपकी इको यणची संधि है, इसको कैसे तोड़ोगे? गी आप। ज्ञाप प्रातिपदिक को कैसे, प्रातिपदिकात को कैसे तोड़ोगे? गी आप, प्रातिपदिकात, ऐसे गी आप होगी ना, गी और आप से बन गई ना संधि इको यणची, इस तरह से। यानी गियंत और आबंत, गियंत और आबंत जो हो, गियंत हो, आबंत हो या प्रातिपदिक हो, या तो गियंत हो या आबंत हो, गी अंत आबंत या प्रातिपदिक हो, इन सबसे परे, परे कौन सा कह रहा है? प्रत्यय सूत्र। इन सबसे परे प्रत्यय हो, फिर कौन से प्रत्यय हो? बोले फिर ये सूत्र पिक्चर में आना चाहिए कि ये 21 प्रत्यय हो, ये 21 प्रत्यय पर में हो। तो 3 सूत्रों की मदद से सुओजस का अर्थ ठीक निकल पा रहा है, इसलिए ये तीनों अधिकार सूत्र पहले रखने चाहिए थे। प्रत्यय सूत्र कह रहा है कि प्रकृति से जो विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। परस्य सूत्र कह रहा है कि जब प्रत्ययों की बात छिड़े तो उनको पर में कर देना चाहिए। और गी आप प्रातिपदिकात जो सूत्र है वो कह रहा है, एक गी आप प्रातिपदिक सूत्र की वृत्ति को समझने के लिए परस्य के नीचे जो वृत्ति लिखी हुई है वो मदद करती है। देखो, इति अधिकृत्य, ये अधिकृत्य है अर्थात अधिकार है, गयंतात यानी कि गियंतात, आबंतात यानी कि आबंतात या प्रातिपदिकात च, ये तीनों यदि हो, गियंत हो कोई भी शब्द या आबंत हो कोई भी शब्द या प्रातिपदिक वाला हो कोई भी शब्द, उनसे परे सुआदया, सवादया है ना, तो सुआदय, इसमें भी कोई अड़चन है कि नहीं है? सुआदया में स्वादया प्रत्यय सु, यानी ये सु आदि 21 प्रत्यय हो। अब गियंत आबंत ये किस बला का नाम है? प्रातिपदिक बला, तो आप देख के आ गए। अब गियंत और आबंत ये क्या चीज है? बार बार हम कह रहे हैं गियंत आबंत, ये बात निकल के आ रही है। तो ये बात कोई बताना चाहे तो बताए, नहीं तो फिर अगले पार्ट में हम ले लेंगे इसको। समय भी हो गया ना जी, तो स्वामी जी यही होगा ना जो प्रत्यय अभी आए हैं। कौन से आए हैं? प्रत्यय नहीं नहीं, ये नहीं है, ये गी में नहीं आते, अगले पार्ट में ले लेते हैं। विचार कर लेना गियंत और आबंत प्रत्यय कौन से हो सकते हैं। जो पढ़े हुए हैं वो लोग विचार कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े, अच्छा सूत्र ये अवश्य कंठस्थ करो। देखो इसको ऐसे ही कंठस्थ करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो बार बार आएगा, ठीक है, सुना जाएगा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। 1 मिनट रुकेंगे, काटेंगे नहीं फोन, 1 मिनट रुकेंगे। कल है महाशिवरात्रि। यदि आप लोग भजन करते हो, महाशिवरात्रि पर जल इत्यादि रुद्री या आप लोगों के पास अनुष्ठान आए हुए हों, क्योंकि ब्राह्मण कार्य करते हैं, पुरोहित कार्य करता है जो महात्मा, ऐसे भी है ना, तो जो लोगों के पास इस प्रकार का, क्योंकि महाशिवरात्रि पर आते हैं, थोड़ी बहुत लोगों को लाभ भी मिलता है, 2 पैसे की कमाई भी होती है, हम आपकी वो भी नहीं छुड़वाना चाहते। देखो हम उसको बहुत अच्छे से विचार किया, यदि आप लोगों की व्यस्तता रहती है तो कल अनध्याय कर सकते हैं, और यदि आप करना, क्योंकि कल एक आप लोगों को पता है कल एक दीक्षा समारोह भी है वो महात्मा का। हम वैसे तो आपको पता है जाते नहीं है कहीं ना किसी भंडारे से, हमें को लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि वो स्वयं यहाँ आके कह के गए और वो कहा कि भाई हमारा जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी दीक्षा दिवस है तो आप अवश्य आइए यहाँ आके, तो हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस बात को देखते हुए या आप लोगों को इसको देखते हुए आप यदि अनध्याय करना चाहें कल तो अनध्याय कर सकते हैं, लेकिन समय को सार्थक करना, इनके रट्टे मारना अच्छे से, और फिर तो पाठ फिर द्वितीया को ही चलेगा, फिर तो पाठ द्वितीया को ही चलेगा ना, क्योंकि कई लोग जो पाठ नहीं है, हाँ वो इसीलिए कि आप बताइए यदि चलाना है तो सबकी सहमति से हम चला भी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो घर पे ही रहूंगी, चल सकता है तो आपके लिए चल सकता है। अच्छा बाकी और लोगों का देख लीजिए। और लोगों की चेहरे थोड़े छुट्टी वाले हो रहे हैं कोई पुरोहित कर्म या कुछ और चीज भी करनी होती है ना, कई सारे कार्य उस दृष्टि से। और आपको भी आप व्यस्तता है। हाँ हमारी भी व्यस्तता हो जाएगी। व्यस्तता तो ये है, हमारा तो क्या है, हम तो दर्शन दे के भी भागम भाग करके भी आ जाएंगे। यदि सब लोग ऐसा कहेंगे पाठ चलना चाहिए, हमारी व्यस्तता को तो हम किनारे कर देंगे। क्या है, हमें जाना है एक बार उधर, दर्शन देंगे, दर्शन लेंगे महात्माओं के, खुद के दर्शन देंगे, महात्माओं के दर्शन लेंगे और झट से भाग आएंगे हम तो। हमें भी कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अन्य व्यस्तताएं देखी जा रही हैं,
तो अन्य अन्य व्यस्तताओं को देख के अध्याय करना पड़ेगा। जो पौरोहित कर्म करते होंगे तो उनको तो कल ही मिलेगा ना मुख्य पौरोहित कर्म, शिवरात्रि है ना कल, तो एक दिन कर लेने से, और भी तो छुट्टी हम करते हैं, और जो भक्ति करना चाहते होंगे भक्ति करेंगे। बाकी कोई सूत्र पुरानी या कोई आवृत्ति करना चाहेगा तो हमें कोई भी फोन करके पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ आगे पीछे का पढ़ना हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुझे समय चाहिए आपसे। तो मुझे लग रहा था यही, आप आना चाहे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसी आपको जो अनुकूलता पड़ेगी आप फोन करके जानकारी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल की हमारी जो समय की वो है उसके हिसाब से आप पूछ के तब आना यदि आएंगे तो। है फोन कर, पहले फोन पे बात, हाँ फोन से हो जाएगा जैसा भी आप, हाँ आपकी जैसी अनुकूलता रहे। ठीक है फिर, है चलो। और ये जो छुट्टी तो रहेगी अध्याय, तो ये देख लेना सूत्रों को, ऐसा नहीं ठंडे नहीं पड़ना, पता चला कि जिस दिन छुट्टी पड़ी ठंडे पड़ गए, फिर वो नए क्रम से, क्योंकि व्याकरण का चिंतन करते हैं, ये तो अब हैबिट बना लो, है कि नहीं, आप सब मैच्योर लोग हैं, पुराने लोग हैं। चलो ओम।